राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, आज जो वोटिंग है, क्या है आपका नजरिया? जिस तरीके से कहां कहां तक सीट की आप लोग बाजी मारोगे और कहां कहां तक ग्राम के अंदर कार्य हो पाएंगे? जहाँ तक उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का सवाल है, समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीतने जा रही है और मध्य प्रदेश में भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और इस चुनाव में पिछली सरकार को, जिसको बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ लोगों ने चुना था, उसकी कसौटी पे कसा जाना है। आप सभी ने, पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने देखा कि जब देश संकट में आया तो किस तरीके से उनके चुने हुए प्रतिनिधियों ने और उनके बड़े बड़े प्रधान सेवकों ने, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जनता की समस्या से मुंह छुपाकर और चुराकर भाग गए। पूरा देश इस बात का साक्षी रहेगा। इस देश की सर्वोच्च सीटों पर बैठे लोग, जिन्होंने इस देश की जनता को वादा किया था कि हवाई चप्पल में बैठने वाले लोग, घूमने वाले लोग हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से यात्रा करेंगे, जब समय आया तो गरीबों और किसानों के बच्चों की तकलीफ़ों से मुंह मोड़ लिया। उनको घूमने के लिए, उनको जाने के लिए बसें भी नसीब नहीं हुई। उन्होंने इतनी बड़ी पदयात्रा की जो देश के इतिहास में ना कभी हुई और ना कभी होगी। निश्चित तौर पर ये एक लोकतंत्र पे काला धब्बा है कि जिस जनता के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, जब समय आए तो उसी जनता से मुंह फेरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी जगह किया। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। हम लोग समाजवाद के उस एजेंडे पे काम करते हैं कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो और रोजी रोटी सस्ती हो। आज देश में, प्रदेश में नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, किसानों के पास खेत तक पहुंचाने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है। ये सरकार कुछ सीमित लोगों तक, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक छद्म व्यापार करके देश पे कब्जा किया, उसी तरह का एक एजेंडा, अघोषित एजेंडा, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथ में देश की सारी पूंजी सौंपने का काम इस सरकार ने किया। कुछ जगह देखा जाए कि आपकी अगर सीटें निकलती हैं तो आप लोग किसको समर्थन दोगे? क्योंकि आपकी पूर्ण रूप से बहुमत में तो सरकार आ नहीं रही मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश उपचुनाव में, क्योंकि कुछ सीटें आपकी विजय होंगे, तो आखिर किसको समर्थन दोगे? भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को, अगर ये जीतती है? राजनीति में प्रेडिक्शन नहीं होता है। राजनीति में कोई भी फैसले अगर लिए जाते हैं तो परिणाम के बाद, हम लोग पहले परिणामों की प्रतीक्षा करेंगे कि हमारे रिजल्ट आने दीजिए, उसी के बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पर विचार करेगा कि आगे हमको किस पॉलिसी पे जाना है। लेकिन हमारी सीधी नीति तय है। हम जनता के लिए हैं, जनता के द्वारा है और सारा काम, सारा ध्यान जनता के भले के लिए है। अनेकों जगह हमने देखा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनेकों विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। आखिरकार क्या है? क्या कोई आपको वहां नुकसान पहुंचेगा? क्या प्लस पॉइंट मिलेगा? क्यों नहीं पहुंचे? अभी चूंकि ये उपचुनाव है, उपचुनाव में हम लोग कार्यकर्ता ही इतने सक्षम हैं, पार्टी के जो एजेंडा है, पार्टी का जो विकासवादी चेहरा है, कार्यकर्ताओं के द्वारा वो जन जन तक पहुंच रहा है। एक पार्टी की नीति है कि अभी उपचुनाव में सब चीज़ें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं जा रहे हैं, हम लोग खुद मैदान में जा रहे हैं। जब मुख्य इलेक्शन होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सारे जिलों में जाएंगे।